एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? तेरी तो और कौन इसके साथ? कौन है तू? हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल। नहीं, तुम हो। ये प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवानी, शिवानी रुको। नहीं। शिवानी, हटो ना। रुक जाओ। राज, बस बहुत हो गया। हेलो, वेंकटराव जी हैं? यहाँ पर इस घर में कोई वेंकटराव जी नहीं रहते हैं। इज इट 28199303? रॉन्ग नंबर। मतलब? ये नंबर मेरा नहीं है। आपका नंबर नहीं है? नहीं है। तो फिर आपने फोन क्यों उठाया? मतलब? तुम्हारा नंबर नहीं है तो क्यों उठाया? तुमने कुछ सुबह सुबह पी रखा है? अगर नहीं पिया तो तू मुझे पिलाएगा? मैं तुम्हें क्या फ्री में पिलाऊंगा? इतना बड़ा पागल हूँ क्या? तेरा फोन नहीं फिर भी तू उठाए मतलब तू पागल है। अरे ये रॉन्ग नंबर है भाई। रॉन्ग नंबर का मतलब? आपने जो नंबर डायल किया वो मेरा नहीं है। अगर नहीं है तो उठाया क्यों? अच्छा, घर में नया फोन आया है क्या? पुराना होता तो नहीं उठाता। तेरी माँ की आँख, अगर मैंने फोन उठा लिया तो क्या गलत किया? तेरी माँ की आँख, लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? घर का फोन है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अगर एसटीडी कॉल होता तो 2 रुपए, 5 स्टार होटल से तो 5 रुपए लगते हैं। अब बता इतने पैसे कौन देता? तेरा बाप। तुमने जो नंबर डायल किया वो रॉन्ग नंबर है। फिर फोन क्यों उठाया? अगर मैंने फोन उठा लिया तो क्या गलत किया? वही तो पूछता हूँ, फोन क्यों उठाया है? अरे यार तू मुझे बख्श दे, क्यों परेशान करता है? ठीक से दबाओ। क्या दबाओ? अरे तुझे नहीं, तू तो मेरा गला दबा रहा है। और क्या दबाएगा तू मेरा? तुमने गलत नंबर डायल किया है। अरे मैंने अपना नंबर डायल किया है तो फिर मैंने गलत नंबर कैसे डायल किया है? तेरा नंबर नहीं तो फोन क्यों उठाया? शिवानी, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ
और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे प्यार करती इसमें हो। लगने वाली क्या बात है? वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन लड़कियां पहले जताती नहीं है। कुछ भी हो पहले लड़कों से ही बुलवाती हैं। है, आई एम रेडी। शिवानी, तुम्हें पता है मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैं अभी तक कह नहीं पाया। लेकिन आज मैं तुमसे जरूर कहूंगा। आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। बंसी, तुम जो कह रहे हो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ओ सॉरी, वो मैं नहा रही थी ना, तो कान में रुई डालकर रखी थी तो निकाली ही नहीं। अब बोलो। शिवानी, पहले तुम। एक बात कहूँ, वैसे मैं भी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। नहीं, पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। मेरा लकी नंबर है 5। 1 2 3 4 5। अब तुम बताओ। शिवानी, वो ओहो, तुम बोलने में इतना शर्मा क्यों रहे हो? इसमें इतना शर्माने वाली बात है तो पेपर पे लिख के फैक्स कर दो, मैं उसे पढ़ लूंगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ओके, डू इट। अरे आज संडे है, 4 बजे से 6 बजे तक राहु कालम है। अरे तू क्या राहु केतु के पीछे इस लगा समय है? फैक्स भेजना अच्छा नहीं है। इस मैटर में हमेशा सावधान रहना चाहिए। ओहो, बॉस, आज ये राजकुमार शिवानी को आई लव यू बोलने जा रहा है। मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए, थैंक्स बोलूंगा। जय श्री कृष्ण, जिंदाबाद कृष्ण, बाय कृष्ण। हे, गुम गया रे दिल मेरा गुम गया रे। गुम गया दिल क्या मेरा। रे, क्या बात है बहुत जल्दी में? आज हाँ? 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 ओ, हम लोग आज सिनेमा देखने जाएंगे। अच्छा, एक बार और करके दिखाओ। ये सब बार बार बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ये सब क्या है? घास की तरह दाढ़ी उगा कर रखे हो। किसी भी काम में परफेक्शन होना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे आज हो? मैं बाहर जा रहा हूँ ना, इसलिए मम्मी। आज से पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, फिर आज क्यों? प्लीज मम्मी प्लीज। ठीक है, बेटा बड़ा हो गया है ना, तो अच्छे संस्कार आएंगे ही। ठीक है। मेरा नाम शिवानी है। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे नजदीक आना चाहते हैं, वो मुझे शिवी कह के बुलाते हैं। मम्मी। तुम जो शरारत करते हो वो मुझे पहले से पता है। मम्मी, मैं शिवानी को पसंद तो आऊंगा ना? क्यों नहीं पसंद करेगी? तू तो राजा है। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मॉम। राज, मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। पहले परफेक्शन के साथ दाढ़ी तो बनाई। तुम्हारी अच्छी नहीं लगेगी। यस। शिवानी जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो गया है। ओह, मैं भूल गई थी। ओके, कम ऑन कम ऑन। बाय अंकल, बाय जी। वहाँ पे पहुँचते ही फोन कर देना। हाँ ठीक है। चाहे कितना भी डिस्टरबेंस हो, तुम जिसे चाहती हो उसका चेहरा तुम्हें दिख ही जाएगा। अपनी आंखें बंद करके उसे याद करो। यस, आई लव यू राज। मुझे ये बात उसे जल्द से जल्द बता देनी चाहिए। राज ने अपनी ये वाली गर्लफ्रेंड के अच्छी साथ है। न्यूजीलैंड में फोटो निकाली थी। राज इज अ लकी फेलो। और कितनी दिखाओ। अच्छी लड़कियों को पटाता है। ये देखो, ये वाली। देखो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। जब मैं उसे देखता था तो मुझे जलन होती थी। कितनी भी सुंदर लड़की क्यों ना हो, राज के पीछे भागती है। अभी अगर कोई अच्छा चेहरा दिखेगा तो अच्छा होगा। अच्छे टाइम पे आई शिवानी। चांदनी रात में चांद को देखकर किसी अच्छे चेहरे को देखो
तो शुभ माना जाता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। और जब तुम किसी को चाहते हो, उसे अपने मन की बात बताते हो, तो अच्छा होता है। और लकीली आज तुम मेरे सामने हो शिवानी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब तुम्हारी आंखों में एक अच्छा दोस्त देखा। उस दिन मंदिर में तुम्हारे अंदर संस्कारों से लिपटी एक लड़की को देखा। फिर अनाथ आश्रम में एक अच्छी जिम्मेदार लड़की को देखा। आई लव यू शिवानी। आज तक तुमने ये बात कितनी लड़कियों से कही? इसे ये सब तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ये सब तो फॉरेन में मामूली बात है। ये तुम्हारे लिए मामूली बात होगी। मैं ऐसे लाइफ पार्टनर को नहीं चुन सकती। शिवानी। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। गेट लॉस्ट। अरे यही तो रखा था, कहाँ रखा याद ही नहीं आ रहा। और ये फैक्स क्या आया है? आई लव यू, ये पता नहीं किसने भेजा है। जैसे राम का नाम लिखकर भेजा हो हमें। पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं फैक्स में आजकल। कुछ काम धंधा नहीं आजकल के लोगों को, बस फैक्स भेजते हैं। ये 1886 में क्या बाबा? क्या हुआ बाबा? शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो। ये क्या है? ये ड्रेस देखो ना। प्यार को न समझे क्यों दूर दूर भागे, प्रेमी तो हमेशा घूमे उसके पीछे आगे। एक दिन तो समझेगी वो प्यार होता क्या है, रूठ के वो चल पड़ती है, उसको क्या हुआ है। ये क्या मुझको हुआ, पागल मैं उसका हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसी जगह देखने जाएंगे जो कि देखने लायक जगह है। और आप सब लोग जैसे यहाँ शरारत करते हो वहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। साइलेंटली सब कुछ देखोगे, कोई बदमाशी नहीं चाहिए मुझे। और शाम को वापस लौट के आओगे। ओके? ओके। भाग जाओ, तूफान आ रहा है, हम सब मारे जाएंगे। सब लोग भाग जाओ यहाँ से चले जाओ सब। जल्दी चलिए, तूफान आने वाला है। जल्दी निकलिए आप लोग यहाँ से, जल्दी। आप लोग भाग जाओ यहाँ से, बहुत भारी तूफान आने वाला है, नहीं तो सब मारे जाओगे। शिवानी इसे पकड़ो। शिवानी जल्दी आओ।
यहाँ बैठोगे। अब तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। अब मैं जाकर शिवानी के घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। ओके, ठीक है ना एमडी साहब? मम्मी हाय बंसी, शिवानी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें एक अर्जेंट फैक्स भेजा है, जाकर देखो प्लीज। शिवानी का फोन है, उसने फैक्स भेजा है, फैक्स। लेकिन मैं अभी शोरूम में हूँ। ओह 0 वोल्ट की ट्यूबलाइट। मैं आज तक तुमसे कहती न थी कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। उन सारी बातों को मैंने फैक्स करके भेज दिया है, जाकर देख लो। मैं 0 वोल्ट की ट्यूबलाइट हूँ, ये बात तुम देर से समझी हो। जाओ जाकर देख लो ना पहले। याहू! डियर बंसी, आई लव यू। इस शब्द में जो मिठास है उसका एहसास मुझे अब हुआ है। आई एम इन लव। मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें याद है मैंने उस दिन बताया था राज के साथ मेरी मंगनी बहुत जल्द होने वाली है और हमारी मंगनी में तुम्हें आना है। आओगे ना? मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। शादी का घर तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, आइए, इन फूलों में भी परफेक्शन होना चाहिए। हेलो, आप हमारे गेस्ट हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा काम है। फंक्शन के काम में परफेक्शन जरूरी है भाई। लगता है आवाज कहीं सुनी है। ये आवाज तो मुझे कहीं सुनी हुई लगती है। ये तो रॉन्ग नंबर वाला है। ये वही रॉन्ग नंबर वाला है। अब मैं तेरे को बताता हूँ कि क्या करता हूँ। तू ऐसे रहा, मैं तेरे को बताता हूँ। भैया 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 भैया। मैंने कल ही बंसी को फोन करके बताया था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही है? वो आ जाएगा ना। राज, यजमान, मुहूर्त का समय हो रहा है, जल्दी कीजिए। राज, जैसे क्यों देख रहे हो? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो फॉरेन में रहती है। यही मेरे अनाथ आश्रम के लिए मेरी मदद करती है। शीज इसका नाम नंदनी है। नंदनी को तुम पहले से जानते हो? शिवानी, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ही इज राज। हाँ, बाय द वे, राज ही मेरे होने वाले हस्बैंड है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। राज, नंदिनी से दोस्ती कब हुई तेरी? मुझे तो पता ही नहीं चला। शिवा, तुझे याद है 5 साल पहले जब मैं यूरोप टूर पर गया था, तब मेरे गाइड के रूप में नंदिनी ही थी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ था।
जो भी सच्चा है अफसाना। तू आया दिल बोले तू मेरा सजना है, होता है कुछ दिल को क्या करूं, सूझे ना कुछ मुझको हर पल में मैं मर गई, आके मिटा तू मेरी प्यास। लब ये प्यासे हैं, तन ये प्यासा है, तन मन प्यासे हैं, दिल ये प्यासा है, सब कुछ प्यासा है, हर अंग प्यासा है। तू मेरा प्यारा पति, तू भी तो प्यासा है। पास आ, प्यार कर, प्यार कभी हो ना कम। ये दिल भी तन भी जा भी तुझको ही देंगे हम। मुझको तो तू प्यारा लगे, मैं क्या करूं कह दे मुझे, बहके ये मन जलता है तन, अब आग ये कैसे बुझे। सुन ले अब हम हरदम साथ रहे ओ सनम। ये धड़कन तड़पन होगी कम, होगा अपना संगम। दिल बह गया जज्बात में, दोनों भी हैं अब साथ में, धड़कन बढ़े हर बात में, सपने दिखे दिन रात में। मन अब तो बिल्कुल माने ना मेरी, अब है वो दीवाना। ये सुन लो होठों पे अब तक था जो भी सच्चा है अफसाना। मेरे अंदर कुछ तो है, करे अब तो प्यार मुझे, मेरे अंदर कुछ तो है, करे अब तो प्यार मुझे। सब अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए। मेरे पास 4 पैंट हैं, 1 2 3 4 सब कुछ है। ब्रश, पेस्ट, सॉक्स सब कुछ है। ओके, शर्ट्स 1 2 3 4 5 ये भी ठीक है। 1 जैकेट ओके, शेविंग क्रीम ओके। 20 था, 19 है, एक नहीं मिल रहा है। पर क्या सब कुछ तो इधर ही है। पूरा देखना पड़ेगा फिर से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतनी छोटी सी जगह पर कहाँ जा सकती है? नो कॉम्प्रोमाइज। यहीं कहीं होनी चाहिए। वो रही। तो यहाँ चुप कर बैठी है। ये है मेरा प्यारा सुरक्षा कवच। अब इसको मिलाकर पूरे 20 हो गए, मतलब हिसाब किताब बराबर है। राज, अब तो अपना टूर भी फिनिश हो गया है, क्या तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? लग रहा है ना नंदिनी, मैंने पूरा अफ्रीका तो घूम लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने एक भी अफ्रीकन चीते की फोटो क्यों नहीं ली। और कुछ नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। क्या लग रहा है? अगर ये टूर 1-2 दिन के लिए और रहता तो अच्छा होता। कुछ नहीं लग रहा है तुम्हें?
मुझे अच्छा लगा। क्या? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आया तो मेरी गाइड तुम ही रहोगी, ओके? राज, मैं अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पे तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या? ये डायरी। डायरी क्यों? बताती हूँ। जब तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो और तुम किसी वजह से बहुत खुश हो या किसी तरह का दुख तुम्हें बहुत सता रहा हो और सामने सुनने वाला भी कोई ना हो, तब इस डायरी में तुम अपने दिल की बात लिख देना। ये मेरी फिलॉसफी है। स्टूपिड। तुम स्टूपिड हो। बाय। कुछ भूल गई हो क्या? स्टूपिड। Twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, 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 twinkle. Hey! Blame, 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 blame. हे, अरे रुको बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे रुको। बेटा, तुमसे बात कर रहा हूँ। इधर आओ। इधर आओ। मेरी नकल कर रहे हो? मेरी नकल कर रहे हो? ओहो, मतलब मैं जो बोलूंगा वो भी यही बोलेगा। खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़खड़ाने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क। क्या चाहिए तुम्हें? बेटा, इधर नंदिनी कहाँ रहती हैं? नंदिनी नहीं, नंदिनी जी बोलो। अच्छा, नंदिनी जी। आप नंदिनी जी को कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मेरी माँ है और वो वहाँ है। चलो चलते हैं। क्या नंदिनी की शादी हो गई? बच्चों के लिए पहले भगवान उनके माँ बाप होते हैं और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनको टेंशन या फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने के लिए भगवान है और बच्चे भगवान के प्रतिरूप होते हैं। हमें उन बच्चों को अनाथ नहीं समझना चाहिए और उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे हम उनके असली माँ बाप हैं। मैडम, कोई मिस्टर राज आपसे मिलने आए हैं। तुम तो बहुत बदली बदली लग रही हो और मैच्योर्ड भी। तुम में भी बदलाव आया है, जिम्मेदार इंसान लग रहे हो। मुझ में आए बदलाव का सारा क्रेडिट शिवानी को जाता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब हो जाते हैं एक ही मुलाकात में। और कुछ लोगों से मिलने के बाद पहली नजर में उनसे प्यार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है और आज शिवानी ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा लगता है वो नहीं तो मैं नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे तेजा को देखा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो तो
बिल्कुल अपने पापा पे गए हैं। वो कहाँ है? फिलहाल तो वो इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं। लव मैरिज है क्या? हमारा टूर खत्म होते ही उनसे मुलाकात हुई। ये तेजा उसी का नतीजा है। मैं जिसे प्यार समझ रही थी वो उसे फ्रेंडशिप समझ रहे थे। फॉरेन कल्चर यही है ना। अभी हम लोग साथ में नहीं रहते। कभी कभी वो तेजा को फोन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। अरे सामने देखो, शिवानी आ रही है। तुम स्टूपिड। मैं तो स्टूपिड हुई। हे नंदनी, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना। ओके, बाय। बाय। मैंने आपको जो टीज किया उसके लिए सॉरी। मैंने भी अभी तक जो आपको टीज किया उसके लिए सॉरी। मैं सिंसियरली कह रहा हूँ। मैं भी सिंसियरली ही बोल रहा हूँ। बड़े लोगों को छोटे लोगों को सॉरी नहीं कहना चाहिए, पता है? तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें चॉकलेट देनी चाहिए, बहुत सारी। अरे मुझे नहीं मालूम था। अब मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे लिए चॉकलेट No जरूर cheating, लाऊंगा। हाँ? नो चीटिंग। बाय अंकल। परफेक्शन हो रहा है भैया। भैया आप किचन में क्या कर रहे थे? किचन में सब कुछ परफेक्शन से हो रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ पर चला आया। ये सब देखने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ओके। क्या चाहिए? बॉर्नविटा, बूस्ट, कोका कोला? पेप्सी वो तो नहीं होगा। पेप्सी वो तो है। इट्स राइट चॉइस यू भैया। देखो भैया, वो स्विमिंग पूल कितना खूबसूरत है। देखो देखो भैया, हो गया इसका पराव। बहुत अच्छा है। इधर से भी अच्छा ही दिख रहा है। अच्छा, वो देखो पानी में मछलियाँ कितनी अच्छी दिख रही अच्छा है। लग उधर रहा है, देखो अच्छा भैया, लग रहा उधर। है। देखो उससे भी अच्छी वो रंगीन मछलियाँ लग रही हैं। वो देखो वो रंगीन मछलियाँ तैर रही हैं। उधर देखो भैया। हाँ, इसको क्यों इधर से उधर चेंज कर रहे हो? देखो पानी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ? उधर बड़ा तेज बनता है ना। चेंज किया, अच्छा है। वो पानी में कितनी अच्छी मछलियाँ तैर रही हैं भैया। भैया उधर देखो वो मछलियाँ आपस में कैसे खेल रही हैं। खेल रही है। देखते रहो। अजीब बात है ना भैया। बहुत अजीब बात है भैया। भैया कभी कभी हम लोग अपने खोदे खड्डे में ही गिर जाते हैं। मैं खड्डे में नहीं गिरता भैया, स्विमिंग पूल में गिरता हूँ। भैया तुम बहुत समझदार हो। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। Cheers! Cheers! भैया चलो हम लोग इस पानी में नहाते हैं। अरे इतना जल्दी तुम्हें चक्कर आने लगा? ये देखोगे तो तुम्हें भी चक्कर आने लगेंगे। ये क्या है? ये मेरे बाथरूम का चाबी है। अरे छी, चल फुट। क्यों अंदर के पार्ट हिल रहे हैं क्या? पेट में मेरे गड़बड़ हो रहा है। जल्दी से चाबी दे। ये रोक नंबर मजा कर। लगता है यही हो जाएगा। सॉरी शिवानी, वीजा का प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं आना था ये कहो ना। उस दिन तुम जिस तरह की बात कर रहे थे लग रहा था किसी से प्यार करने लगे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? अरे उस दिन बताने में शर्मा रहे थे, कह रहे थे फैक्स भेज दूंगा, तभी मैं समझ गई। कौन है वो लड़की बताओ ना। नो, अभी नहीं बताऊंगा। शादी में आ रहा हूँ तभी बताऊंगा। हाँ तुम ऐसे ही बोलोगे। हमारी तो एंगेजमेंट भी हो गई और शादी के कार्ड भी छप गए। तुम उधर बैठकर बातें ही करते रहो। मेरे बगैर तुम्हारी शादी और तुम्हारे बगैर मेरी शादी नहीं हो सकती। ओके बाय। छे, ये तो पूरा बदल गया है। अब तो झूठ भी बोलने लगा है। झूठ बोलने लायक तो नहीं लगता। तुम्हें नहीं पता, वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। वो जो बोलता वही करता है। वो कुछ नहीं करता ऐसा। नो, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो स्टूपिड लड़का है। नो, वो जेंटलमैन है। मैनर्स नहीं है उसे। बहुत डिसेंट है। टाइम सेंस भी नहीं है उसे। टाइम सेंस नहीं है पर वो टाइम का बहुत पाबंद है। नंदिनी तुम किसके बारे में बात कर रही हो? राज के बारे में बोल रही थी। राज नहीं, मैं अपने फ्रेंड बंसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो राज के बारे में बोल रही थी। राज ना, ही इज अ ग्रेट लवर। बिल्कुल, और तुम उसकी जान हो। रियली इज अ ग्रेट लवर। चॉकलेट। अरे मुझे ये चॉकलेट पसंद है, ये आपको कैसे पता? ये तुम्हें पसंद है? मुझे नहीं पता था। ये मुझे पसंद है इसलिए लेकर आया। अंकल अंकल, शिवानी आंटी ऊपर वाले कमरे में है। तो क्या? इसका मतलब? क्या अंकल आप भी? इसका मतलब ये है। अरे समझा करो ना अंकल।
नंदिनी जरा इसे ठीक कर दो ना। शिवानी मैं ठीक शिवानी है ना? तेजा मैं अभी आ रही हूँ। शिवानी मैं अभी आती हूँ। हाँ राज, यहाँ क्यों आए? बिना बताए ऊपर चले आए तुम? ऊपर आने से पहले सोचा था कि पूछ कर करूंगा। ऊपर आने से पहले क्या करूँगा? नहीं नहीं। मतलब किस? हाँ, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद तो बहुत सारे किस मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। लेकिन अभी नहीं। शिवानी, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। देखो, अगर तुम मुझे प्यार से किस दे दो तब तो मैं तुम्हारे सामने चुपचाप बैठा रहूंगा, वरना अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी तो मुझे दोष मत देना। देखो, ऐसे चैलेंज मत करो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसा बोलूंगी तो तुम छोड़ दोगे? नेवर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। चैलेंज? चैलेंज। गुड लक। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। अगर ये शास्त्री किसी की जन्म कुंडली बनाता है तो वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए विवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। शास्त्री जी आप बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाता हूँ। ओह, जोड़ी बहुत ही अच्छी है। दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरने वाली है। शास्त्री जी, इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाना है और ये मेरा बेटा है। ए सुनो, अभी जो तुम लोग कर रहे हो वो शादी से पहले नहीं करते। हाँ, ये गलत होता है, पाप लगता है, इसलिए शादी से पहले पुजारी जी, ये नहीं करते। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। क्या है बोलिए? इसका क्या मतलब होता है? किस? मुझे किस करना है। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आपको नहीं, शिवानी को। शिवानी? नहीं, शादी से पहले नहीं, घोर अपराध है। अगर ये करेगा तो गलत है, अगर 3-4 करेगा तो वो गलत नहीं महादेव। हाँ, तो क्या फिर तुम 3 किस लोगे? हाँ महादेव। हाँ, तो क्या फिर वो हाँ बोली? नहीं बोली, इसी बात का तो टेंशन है। उससे मैंने चैलेंज किया कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे दिखाओगे। मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ, 3 किस एक साथ कैसे लोगे? नमस्ते पुजारी जी। कौन है? पहले किस। ये किसकी आवाज थी? पुजारी जी, पीठ पर एक हो गया। हाँ, हो गया। ये बहुत चालू है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें सीट दूंगा। तुम यहाँ बैठो। हाँ, आओ, मैं तुम्हें सीट दूंगा, यहाँ बैठो। हाँ, तुम कहाँ बैठोगे? तुम यहाँ बैठो। हाँ, बैठो। ठीक है पुजारी जी। कैच। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये क्या? ये बीमारी मुझे भी लग गई। हे भगवान, तुम जिस भगवान को मानते हो उस परमात्मा का स्मरण करो। वो आत्मा हो चाहे परमात्मा, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है। चलो शिवानी, माँ के पैर छूते हैं। अरे रुको, दोनों करीब मत आओ। अरे क्या मैं कर तो रहे कह रहा हूँ, मेरी बात को मानो। अरे ये कैसा पंडित है? वो अपनी माँ के पैर छूना चाह रहा है और ये मना कर हे रहा है। भगवान, तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? उठो बेटी, जाओ जाकर पैर छुओ। मम्मी उधर देखो। दूसरी किस। ये तो बहुत ही चालाक लड़का है। ये 2 से रुकने वाला नहीं है। यहाँ दोस्त लोग बहुत आ गए हैं। यहाँ जगह कम पड़ेगी। आप लोगों के लिए जगह नहीं है। बेटी तुम इधर आओ। हाँ, तुम वहाँ जाकर बैठो। तुम जाओ। अरे ये पागल यहाँ मैं बैठो। मानने वाला अब देखता हूँ तुम कैसे किस लेते हो। किस तो मैं लेकर ही रहूंगा। आप रोक नहीं पाओगे। मैं तो यहाँ से हटने वाला हूँ नहीं। और अगर फाइनल टच देना है, लिप टू लिप किस करूंगा। लिप टू लिप करोगे? हाँ। देखता हूँ तुम कैसे किस करते हो। मुझे कोई ऐरा गैरा शास्त्री समझ रखा है क्या? मेरी नजरों से कोई बच नहीं सका है आज तक। तो फिर तुम क्या चीज हो? हाँ, क्या है? बेटी। हाँ?
अयो मर गया। अब तो हो गया ना महादेव, दोबारा मुझसे मत उलझना। ए, You son of bitch! क्या क्या देख रहा है? इंग्लिश में बोला समझ में नहीं आया? हिंदी में बोल रहे इसको? ला, ल पे आ की मात्रा ला। तू बता रहे उसको? उस रात नशे में हमसे क्या भूल हुई और हमने क्या खोया, उस वक्त हमें कुछ नहीं मालूम पड़ा। लेकिन 3 महीने बाद मुझे पता चला हमारे बीच कुछ हुआ था और इस बीच हम लोग बिछड़ चुके थे। उसी का नतीजा है तेजा। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। मेरे जितने भी जानने वाले थे, पहचानने वाले रिश्तेदार थे, सबने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूं। लेकिन मैंने सोचा कि हमसे जो गलती हुई, उस गलती की सजा तेजा को क्यों दूं? हमसे जो गलती हुई उसका जिम्मेदार तेजा तो नहीं है। अभी अभी जब हम मिले थे तब तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? लेकिन उस वक्त शिवानी के साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी राज। तुमने कहा कि शिवानी की वजह से तुम एक जिम्मेदार इंसान बन गए और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे लिए शिवानी ही सब कुछ है और शिवानी भी तुम पे आस लगा के बैठी है। और तेजा का क्या होगा? तेजा और मैं तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। राज, मैं एक सवाल तुमसे पूछती हूँ। अगर तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलता तब भी तुम शिवानी से शादी करते क्या? अगर ऐसा ही है राज, तो तेजा के सर की कसम खाकर बोलो कि तुम शिवानी से ही शादी करोगे और हम लोगों को भूल जाओगे। तेजा के भविष्य का क्या होगा, ये सोचकर भी अगर तुम मेरे पास आओगे तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं अपनाऊंगी। मम्मी, तुमने उनसे कसम क्यों ली मम्मी? शिवानी आंटी के लिए बेटा, मैं तो तुम्हें जन्म देकर माँ बनी हूँ, लेकिन शिवानी आंटी तो कितने अनाथ बच्चों की माँ है। अगर तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारी आंटी अकेली हो जाएंगी, और अगर तुम्हारी आंटी को कुछ हो गया तो तुम्हारे फ्रेंड्स रीमा, सतीश, अंजू, बुच्ची सब लोगों की माँ मर जाएंगी। अब ये बताओ बेटा, अंकल का हमारे साथ रहना अच्छा है या शिवानी आंटी के साथ? मम्मी,
मम्मी को मेरे डैडी ने सिखाया। राज, क्या हो गया है तुम्हें? एक तरफ शिवानी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुकी, और जब से मैं उससे मिला हूं वो मुझे ही अपना सब कुछ समझने लगी है। और दूसरी तरफ नंदिनी ने तेजा की कसम ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे और शिवानी को हमेशा एक साथ रहना है। इसमें तू कर भी क्या सकता है? जब तूने तेजा की कसम ले ली है तो तुझे निभानी पड़ेगी। मुझसे अनजाने में एक गलती हुई थी, अब जानबूझकर एक और गलती नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर शिवानी को सब बता दूंगा। राज, देखो मैंने तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई है। देखा, मैंने तुम्हें दिल से याद किया और तुम यहाँ आ गए। राज, मैं जब भी सोचती हूँ कि हमारी शादी के बाद हम यहाँ अकेले रहेंगे सब लोगों को छोड़कर, तो मुझ पर अजीब सा सुरूर छा जाता है। शिवानी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है और किसी कारणवश मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता तो तुम क्या करोगी? अगर मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूँ तो तुम क्या करोगे? शिवानी, ये क्या पागलपन है? मैं तो तुमसे बस यूं ही मजाक कर रहा था। फिर कभी मजाक में भी मुझसे ऐसी बातें मत करना, क्योंकि ऊपर तथास्तु कहने वाले भगवान रहते हैं। I love you, राज, I really love you. तू शिवानी से प्यार करता था, वो किसी और से शादी कर रही है और तू मिलने जा रहा है उससे? अभी शादी हुई नहीं, अभी शादी होनी बाकी है। अभी उसको तैयार किया जाएगा, बहुत सारी रस्में बाकी हैं। इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शिवानी को मैं अपना बनाकर रहूंगा। मैंने शिवानी से प्यार किया है, मैं उसे ये तो क्या बोल रहा है? जिसका प्यार कमजोर होता है उसे अपने आप पर शक होता है, मुझे नहीं है। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मुझे अपने प्यार पर विश्वास है। विश मी लक। आंटी, तेजा बगैर नाश्ता किए चला गया, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। नंदिनी, राज ने एक कार भेजी थी तेजा के लिए, वो उसी के पास गया है। मुझे ये चॉकलेट पसंद है, ये आपको कैसे पता? ये तुम्हें पसंद है? मुझे नहीं पता था। ये मुझे पसंद है इसलिए लेकर आया। अंकल, मैं आ गया। क्या बात है अंकल, ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं ये सोच रहा था कि तेजा अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ, मेरा प्यारा बेटा। चॉकलेट। थैंक यू। ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम भीमलिश, ओम। तेजा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सारे रूम को इतना डेकोरेट क्यों करके रखा है अंकल आपने? तुम्हारे जो अंकल है ना, वो बचपन में बहुत शरारती थे। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये डेकोरेशन किया गया है। लेकिन अंकल तो अब बड़े हो गए हैं, तो अब क्यों रखा है इन्हें? तुम्हारे अंकल की अब शादी होगी ना, तो उनके यहाँ भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा आएगा। वो बच्चा इससे खेलेगा, तब तक तुम इससे खेलो। इतने दिनों
तक जब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कौन है तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आज पता चला कि राज अंकल ही मेरे पापा हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उन दोनों की शादी हो जाने दो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हमारे पापा हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारे फ्रेंड्स अनाथ हो जाएंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ और खामोश भी नहीं रह पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, वो लड़के वाले हैं और हमें उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो लड़की वाले हैं, वो चुप रहेंगे। हम लड़के वाले हैं, हम क्यों चुप रहेंगे? सारा काम परफेक्शन से होना चाहिए। सर ये लीजिए। नो थैंक्स, यही है राइट चॉइस भैया। बाबा सोचा था शादी कलरफुल होगी, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई कलर नहीं है। ए शाहरुख, उसके बगल में सलमान है। तुम्हारा ये मसल देखकर मेरी आंख भर रही है। मेरा नाम सैगल बाबा है। मेरा नाम बाबा सैगल। व्हाट इज योर गुड नेम? मेरा नाम है दिलेर मेहंदी। मेहंदी दलेर। ये क्या, हम चारों के देखने का एक ही स्टाइल है? साथ साथ है। राजश्री प्रोडक्शन है क्या? रामश्री प्रोडक्शन। शादी खत्म होने तक रहोगे या बीच में ही चले जाओगे? हम अभी जाएंगे। हमारी तरफ होने नहीं, का। हमारी तरफ होने का। हमारी तरफ। ये क्या इतनी देर से इन्वॉल्व हुए? अरे इन्वॉल्व तो हुआ, देर से ही सही। शिवानी, शिवानी बाद में, पहले मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? पहले हमें पैसे दो, हमें पार्टी पहले करनी भी है। पैसे दो तुम। अच्छा चलो। थैंक यू। चलो 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 चलो। तेजा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते तो इन सब बातों को याद करके अपनी मम्मी को क्यों तकलीफ देते? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। हाय राज, मैं बंसी हूँ। मालूम है। कब आए? जस्ट अभी आया। सिगरेट नहीं, छोड़ दिया। शिवानी के लिए ना? हाँ। शिवानी ने कहा था ना, दैट्स लाइक ए रियल लवर मैन। तुम्हारे बारे में वो भूतनी बोल रही थी, लेकिन मुझे लगा वो झूठ है। यू आर रियली हैंडसम मैन। तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि तुम कन्या राशि हो। तुम कन्या राशि हो ना? कन्या राशि ही तो है। तो अरे शिवानी तो तुला राशि है। सुना है इनकी जोड़ी अच्छी नहीं होती। डोंट वरी, अब मैं आगे आऊं ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक मैं अपनी भूतनी से मिलकर आता हूँ। ओके, बाय। नंदिनी, हो गया क्या? जस्ट 1 मिनट यार। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा जो जूड़ा है ना वो बहुत अच्छा है शिवानी, वही देखकर हंस रहे हैं। जाओ आईने में देखो। हेलो। तुमने बांधा? हाँ मैंने। तुम तो बंसी, रुको, मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो, मुझे सब लोग हंस रहे थे। मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। बंसी, तुम मेरा नहीं छोड़ूंगी मैं। लो, नहीं छोड़ूंगी। मुझे सब लोग देखकर हंस रहे थे ना। पागल। छोड़ो ना, बंसी। सॉरी प्लीज। अब आए ना लाइन पे, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी मैं। आप अंकल को कितने दिनों से जानती हैं? बचपन से। और वो राज अंकल को? 1 साल से। फिर आप इस अंकल से शादी करने के बजाय उस अंकल से शादी क्यों कर रही हैं? शाबाश, जो बात मैं नहीं पूछ सका वो तू पूछ रहा है। कट। देखो तेजा,
सारे रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, है ना? ये अंकल है, वो मेरे फ्रेंड हैं, और वो अंकल है, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। ये पहले से ही लिख कर आया है। सब लोग कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सबसे बड़े हो और ये सारे रिश्ते तुम बनाते हो। फिर मेरे मम्मी पापा को एक कर दो ना। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये चॉकलेट रख लो। वो देख, उसका फेस कैसे पेट्रोल की तरह चमक रहा है। टिंगू तो एकदम टार्जन के जैसा दिख रहा है, प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी चाहता उस पर किताब लिखती। अगर वो तुम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ। पसंद आया? और तुमको भी पसंद आया? हाँ, पसंद आ गया। तो तुम टेंशन मत लो, मैं उसको आउट हाउस के स्टोर रूम में भेजता हूँ। अच्छे से देख लेना। वैसे तुम भी बहुत मीठे हो। तुम लोग ज्यादा बातें मत करो, अब स्टोर रूम में जाओ। एक्सक्यूज मी। यस, और एक पेप्सी चाहिए क्या? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे पश्चाताप करना क्या है। कहा? मुझे माफ कर दो। मैं एक बात कहूँ? कह दो। लगता है तुम सुधर गए। मेरे साथ आओ, स्टोर रूम में कुछ दिखाना है तुम्हें। कहाँ? आओ, अब दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, ये गया काम से। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? हाँ, अंदर है। अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ। अंदर कौन सा काम आ नून गया? सो फिल्म देख रहा है। फिल्म देख रहे हैं? हाँ। इस वक्त कौन सी फिल्म? एक्शन फिल्म है। अरे रुकना, कहाँ जाता है? रुकना, अरे कहाँ जा रहा है? अरे सुन सुन, अरे भाग कहाँ रहा है? अरे अंदर तो कपड़े पहन कर गया था। भैया, अंदर क्या हुआ? अंदर की बात न पूछो तो ही अच्छा है। मैं अंदर से बाहर जीते जी आ गया, वही काफी है। मेरे को क्या बोलता था? पेप्सी पिएगा, पेप्सी। माफ कर दो, मेरी जो हालत अंदर हुई है ये किसी को मत बताना। ठीक है। इस चीट में जैसा लिखा है उसी तरह से 8 लोग जोड़ी बना करके बैठ जाओ, ठीक है? और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिसके हाथ में ये बॉल होगी उसको ये बताना होगा कि अगर उससे भगवान पूछे कि तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ तो वो भगवान से क्या वरदान मांगेगा। रेडी? Yes, ready. ओके, म्यूजिक। शिवानी, तुम क्या मांगोगी? सुना है भगवान कभी पलके नहीं झपकाते, और मैं जब भी पलके झपकाती हूँ तो मैं राज को मिस करती हूँ। तो भगवान से ये वरदान मांगूंगी कि मैं पलके ना झपकाऊं। मैं बस यही वरदान भगवान से मांगना चाहती हूँ। बंसी, तुम भी कुछ मांगो। I love you. Yes. हे, मैं भगवान से मांगूंगा कि जब मैं किसी लड़की को प्रपोज करूं, I love you बोलूं, तो वो भी लड़की पलटकर मुझे I love you too बोले। Wish me all the best. मैं आज तक जिंदगी में जिन हालातों से गुजरी हूँ उससे मुझे उबारा है तेजा के प्यार ने। हर जन्म में तुम्हें अपने बेटे के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी तो मेरे पास है, पर मेरे डैडी, मैं भगवान से मांगता हूँ कि वो मेरे डैडी मुझे वापस लौटा दे। जब मेरा बच्चा छोटा था तब इसके सर पर बाप का साया नहीं था, और उस वक्त मैं जिंदगी के जिन हालातों से होकर गुजरी हूँ तो मैं भगवान से यही मांगूंगी कि ऐसा वो किसी की ज़िंदगी में ना करे, क्योंकि वो ज़िंदगी क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और राज, तुम? अगर अनजाने में कभी मुझसे कोई गलती हो गई हो और मुझे कभी ये बात का पता चला कि मैंने गलती की है, तो मैंने जिसका भी दिल दुखाया हो वो मुझे माफ कर दे। He is too intelligent. तिरारा रे तिरारा रा तिरारा रे तिरारा रा
प्यास अभी बुझ तो नहीं, तुझको हम देख तो ले। आलम तो दिल का क्या कहे, बेचैनी सह तो ना सके। ओ प्यास अभी बुझ तो नहीं, तुझको हम देख तो ले। वो तो एक झोंका हवा का था, उसकी तो यादें साथ हैं। यादों के संग हम जी लिए, लगता है कल की बात है। ऊपर से दिखता नहीं, दिल में जो कहता नहीं, आवारा भटके जिंदगी। हम दोनों एक हुए हम दोनों, मैं ही हूँ तेरी जिंदगी। प्यास अभी तुझको हम मन मंदिर में है देवी, करता हूँ पूजा रात दिन। अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, मन में तू ही है रात दिन। क्या मांगू ईश्वर से, डरता हूँ अंदर से, किस्मत का लेखा ना मिटे। कब क्या हो किसको पता, भूला हमें क्यों ये बता, है एक कहानी जिंदगी। प्यास अभी बुझ तो नहीं, जी भर के देख तो ले। आलम तो दिल का क्या कहे, बेचैनी सह तो ना सके। आंटी, मैं जो मांगूंगा मुझे दोगी ना? इतने प्यार से मांग रहे हो, बोलो क्या मुझे चाहिए? डैडी चाहिए। तुम्हारे डैडी तो अमेरिका में है ना बेटे? नहीं, वो यही है। यहीं? तेजा। यहाँ पर कहाँ? तेजा यहाँ आओ, चलो। नहीं मम्मी, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आंटी, मेरे डैडी राज अंकल है। शिवानी, नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। तेजा, रो क्यों रहे हो बेटा? शायद डैडी की याद आ गई होगी, है ना तेजा? आ जाओ। बेटी नंदिनी, आज शिवानी की राज के साथ शादी है। तेजा को तुम ले जाकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये तेजा ही तो आज शादी की रौनक बनेगा। अरे शिवानी, तुम्हारी सहेली नंदिनी कहीं जा रही है।
तेजा, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, हमें निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। नंदनी, ये सडनली कहाँ जा रही हो तुम? रात को रेड क्रॉस से अर्जेंट फोन आया था, हमें जल्दी निकलना होगा। ऐसी क्या बात हो गई जो शादी छोड़ के जा रही हो? वो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी, मुझे तो ड्यूटी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। आज अगर फ्लाइट मिस कर गई तो वो लोग मुझे सस्पेंड कर देंगे। नंदनी, तुम मेरी शादी की पार्टी छोड़कर जा रही हो? मैं तुमसे फिर कभी पार्टी ले लूंगी, प्लीज अभी मुझे मत रोको। क्या नंदनी बाहर जा रही है? हाँ राज, मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लो तुम बात करो, लो। हेलो हेलो। आज गई तो परमानेंट जॉब मुझे तुरंत मिल जाएगी। कितने दिनों तक टेम्पररी जॉब करके मैं गुजारा करूंगी बोलो? लेकिन तुम अकेले कैसे जियोगे? कैसे भी जी लूंगी, मेरी फिक्र छोड़ो। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। गांव किधर? कोतनाली। कुतनाली भाई वो कोतनाली गया है भाई। कुतनाली अपने गांव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को लेके आ। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर कॉफी रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल। कौन है तू? इनाम उतरा है और इस साल का टेंडर भी देख लेना, मुझे और मेरी कंपनी के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। सर वहाँ देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया। नहीं लगता है कोई हादसा हो गया, देखो क्या मामला है। क्या हुआ बहन? जल्दी एम्बुलेंस को बुला। अरे ये औरत तो पेट से। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब, सब ठीक हो जाएगा, अभी ले चलते हैं हॉस्पिटल।
ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जो अपने पेट के लिए नहीं सिर्फ पैसों के लिए मर्डर करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जो अपने पेट के लिए नहीं सिर्फ पैसे के लिए मर्डर करते हैं। इन सब के पीछे जो राक्षस है वो और कोई नहीं। भाई काम हो गया। शाबाश, ये है भैरव जो अन्याय का ठेकेदार शासक है। ये अपने आप को इस मंदिर का धर्म रक्षक कहता है। आपका काम हो गया। वेरी गुड भैरव। देव ने हमेशा मेरे धंधे को बर्बाद किया। अब इस टेंडर को लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। अब से सब कुछ मैं ही हूँ। मैं तुमको 25 लाख ज्यादा ही देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पैसे के लिए उसने अपनी पत्नी को मार डाला। कहीं उसके ससुर की जायदाद उसके हाथ से न निकल जाए, इस डर से उसने अपनी पत्नी की बहन को डरा धमका कर उससे शादी भी कर ली। वो इतना चालाक है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता। जितने भी मर्डर करता है उनमें ये सीधा ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि उसका गुस्सा ही उसका भरोसेमंद अस्त्र है। इसलिए पहले लेयर के जरिए दूसरे लेयर को पॉइंट करता है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को इस्तेमाल करके मर्डर करता है, ताकि भैरव और उनके करीबी सहयोगी के साथ तीसरे लेयर में काम करने वाले किलर्स कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट न रखें। वंस डील खत्म होने के बाद वो सभी उसके लिए सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिर्फ नाम के लिए। भैरव फाइनेंस कंपनी चलाने जैसा दुनिया की आंखों में धूल झोंककर कारोबार चलाने वाला ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल अपने सोसाइटी में एक वीआईपी की तरह जी रहा है। मुझे तकलीफ थी इसलिए मैंने पैसा उधार लिया था, लेकिन वो लोग भिड़ गए। सिर्फ 2000 रुपए के लिए मेरी बाइक छीन कर ले गए। तुम्हें उसे मेरा नाम बताना चाहिए था। बताया पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा नाम बोलने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया क्या? कौन है वो? राजा बोलते हैं उसे, और वो इसी मार्केट में रहता है। राजा? कौन है रे ये राजा? रे ऑटो, क्या है भाई? कौन है रे ये राजा? इस एरिया में रह के राजा को नहीं जानते हो क्या? अच्छा, नहीं पूछना चाहिए था क्या? इस शहर के हर एक के दिल पे राज करने वाला हमदर्द है वो। अगर हमदर्द है तो मेरा भाई भी किसी से कम नहीं है। इनकी एक नजर पड़ने से पहाड़ भी पिघल जाता है। कहाँ मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा और हर जगह पे मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, हर कहीं मिलेगा। वो क्या वाईफाई है क्या? या फिर भक्त प्रहलाद के फिल्म में 10 सर वाले राक्षस को वध करने वाला उग्र नरसिम्हा है क्या? जिसने उग्र नरसिंह को अपनी भक्ति से प्रभावित किया, ऐसा भक्त प्रहलाद है रे वो। भक्त प्रहलाद? तुम्हारा मतलब बच्चा है क्या? हाँ, वो प्यार बांटने वाले को बच्चा, नफरत करने वाले को दुश्मन, विश्वास करने वाले को ईश्वर और गरीबों का मसीहा, दुश्मनों का दुश्मन, राजाओं का राजा। ऐसा है राजा। हिम्मत वाला बादशाह, 440 वोल्ट का झटका, बिंदास फाइटर, बढ़िया एक्टर। उसे देखने से ईश्वर का रूप याद आएगा। बिना मुकुट का राजकुमार, वन एंड ओनली अंजनी पुत्र। सुपर 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 सुपर! तेरी इन बातों को सुनने के बाद मैं तो उसका फैन बन गया। प्लीज गुरु, क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? भाई, हम लोग यहाँ पर उसकी रेटिंग निकालने नहीं आए हैं, उसकी चर्बी निकालने आए हैं। नो 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 नो, उसकी वोटिंग और रेटिंग सुनने के बाद फाइटिंग ना करके चैटिंग करना ही बेहतर है। तेरी तो भाई, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। ए तू चुप रे। ए जाओ रे और उसे पकड़ के यहाँ पर लेके आओ। सुनो यार, प्लीज मत जाओ रे, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। आहा, क्या चमक है, क्या ग्लैमर है। आपके पर्सनालिटी के बारे में जो सुना था वो बहुत ही कम था। किसी की तारीफ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो हमें पसंद करेगा वो सम्मान भी करेगा, और जो पसंद नहीं करेगा वो हमसे दूर हो जाएगा। अरे यही है क्या वो राजा? अरे राजा मत बोल, अपना राजा भाई बोल। जो पैसे तुम्हारे बॉस को देने वाला था वो तुम कहा, जाओ काट डालो इसे।
मारो। अम्मा, अरे हाईलाइट सुनते ही मैंने चुप रहना चाहिए था। फैन बोलकर जो चिल्ला रहा था वो कहाँ पर है? पता नहीं भाई। मैं इधर हूँ। तू ऊपर क्या कर रहा है रे? भाई मैं आपके कटआउट को दूध का अभिषेक करा रहा हूँ भाई। लेकिन ये सब तूने क्यों किया? भाई ये कटआउट क्यों बनाया, उसे माला क्यों पहनाई और दूध से इसका अभिषेक क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल नहीं पूछते। हम अन्नदान भी करेंगे, रक्तदान भी करेंगे। सिंपल कटआउट के लिए ऐसे है तो दिल में मंदिर भी बनाएंगे। हाँ भाई। ठीक है, अब आराम से नीचे उतरा मेरे भाई। भाई अब ये सब ड्रामा मत कर मेरे सामने। बस बस। मैंने आपका शानदार डायलॉग देखा, जबरदस्त फाइट भी देखी, आंखों को मजा देने वाला एक स्टेप तो दिखा दो भाई। अरे नहीं यार। अरे भाई कम से कम अपने फैन का दिल तो रख लो। चल ठीक है। भाई मान गए, भाई मान गए। कला प्रेमियों, कला के पुजारी, कला पसंद करने वालों, कलाकारों सावधान। इसी जगह पर कुछ ही मिनटों में अभी आपके सामने गाना गाने के लिए आ रहे हैं। आप सबका दिल बहलाने के लिए हमारे राजा भाई। बजाओ। ए बजाओ रे। ए शाबाश। पार्टी ऑन सोडा सर्वर। जाते हैं। ये आंटी कौन मैं है? शेखर के घर ब्याज के पैसे मांगने के लिए गया था, वो घर पर ताला लगाकर भाग गया। ये बुढ़िया वहाँ बैठी थी, इसलिए मैं इसको उठा के ले आया। कैसा लगा? अगर ये बात मार्केट में गई तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। गुरु, अगर तुम इतनी नरमी दिखाओगे तो धंधा चलाना मुश्किल होगा। फल खाना है तो पत्थर मारना ही पड़ेगा। अरे फोन आया। एक जूस लेके आना बेटा। ये शेखर क्या बोल रहा है जरा सुनो। लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ। हाँ हेलो। ब्याज का पैसा चुका कर ये बुड्ढी को कभी यहाँ से ले जाएगा रे? अब नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव जा रहा हूँ मैं। पर ये बुढ़िया तो प्याज के तौर पे तुम ही रख लो। बेवकूफ कहेगा। ये क्या बक रहा है तू? मेरी दादी है ना, सुबह सुबह नाश्ते में गरम इडली के साथ चिकन मांगेगी और दोपहर को बिरयानी के साथ बियर भी पूछेगी। बाप रे। शाम को क्वार्टर के साथ चिप्स दिया तो वो लेग पीस मांगेगी। उसकी पसंद का खाना खिला करके मैं काम करके थक चुका हूँ। भगवान के रूप में तुमने आकर मुझे बचा लिया। अरे भाई, ऐसे वक्त में ये तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमार की फिल्म देखने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई क्या? नहीं, तुम जितना भी इमोशनली बात कर लो, मेरी दादी मेरे साथ रहेगी तो मैं टेंशन से मर जाऊंगा। मेरी दादी को अपनी दादी समझकर अच्छे से देखभाल करना, समझे? रख रहे चिक्का, इसे ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है। दादी, व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। वो सब मैं अभी नहीं सुनना चाहती। मैं जो बोल रही हूँ लेके आ। 1 बिरयानी, 1 बियर, 1 क्वार्टर, 1 चॉप और मेरा फेवरेट है चिकन लेग पीस। मेरी दादी माँ, चिकन लेग्स तो नहीं है, चिकन हैंड्स हैं। बुढ़िया तो हाथ दिखा रही है। वो सेठ का लड़का हमेशा ये मॉल में 4-5 लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु। हमें तो किसी से भी नहीं मिला है। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए। मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती नहीं होगी। वो नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट 2। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू, वहीं पर रुको, वहीं पर रुको। अगर मेरे पास आती तो मैं कूद के जान दे दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरे थोबड़ा है ना, उस पे गाय घुसेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना, तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा। गीता, आई लव यू। ए संजू, वो देख गीता आ गई। क्या?
लगता है अगर तुम नहीं मानती तो मैं मर संजू, जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं me, तुमसे लव sir. करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता। वहाँ खड़े रहे। बता। देखो, मुझ में एक वीकनेस है। मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कभार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी, उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हैं? वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए। तेरे पास फट के चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया। तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का। मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक इट्स ओके। गुरु अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु। उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया। तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना है उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक वही सीखा है ना? पागल लड़का है पूरा। सुनिए एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। आई लव यू। फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है। तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है। ये सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर। लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो। दीदी आपके पैर को एक नमस्कार दीदी। माफ कीजिए, धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा। मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ फिर ठीक है। प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगी, आप जाइए बॉस से मिल ठीक है। लीजिए। अच्छा ये फाइल लेकर के जाना होगा। एसएस के एक्सपोर्टर्स के मालिक सोमशेखर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। किसे मारना है बोलो। एसपी सूर्य प्रकाश को। मैटर क्या है? हमारे साहब के ऊपर उसने एक छोटा सा केस किया है। उस बात को लेकर एसपी हमारे साहब को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा केस है? हमारे कारखाने में 3 लड़कियां काम करती थी, वो 1 महीने से गायब हैं। गायब नहीं, तेरे मालिक ने उन तीनों का रेप किया और मर्डर कर दिया। एसपी की इंक्वायरी के दौरान अगर मैटर लीक हो गया तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। अब तुम मेरे पास आए हो, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग भैरव फाइनेंस कंपनी में आए हो, अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास गिरवी रख देना। तुम लोग सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखना। नए सिम कार्ड खरीद लेना और तुमको नए नए नंबरों से कॉल आएंगे, उन सब को रिसीव कर लेना। किसी भी कारण से उस नंबर से किसी को भी फोन मत करना। ओके सर। ये अमाउंट मैं किसको दूं? फोन पे बताऊंगा। तुम लोग जाओ। सूरी। हाँ भाई। एसपी सूर्य प्रकाश का पूरा डिटेल चाहिए हमें। ओके भाई। गोपी बोलो भाई। एसपी सूर्य प्रकाश। ठीक है भाई। मनो अर्जेंट में एक सिम कार्ड खरीद और मुझको फोन। हाँ ठीक है भाई। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है। ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना? बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा। वहाँ जाने के लिए तूने सेटिंग भी कर रखी, मुंह तोड़ दूंगा तेरा।
क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। एक पीसो रे। भैया मुझे मत मारो, मत मारो। ए बस करो यार, ए तू जा यहाँ से। हट। पैसे टाइम पर देना। राजा, तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? वॉशिंग मशीन, कपड़े डालो, धो और वो। हाँ। वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस हाँ, है? हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। Fire interest? हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाएं। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो करते हुए रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। वो नहीं बोल रही है, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा। ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी सॉरी सॉरी। आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं। हेलो हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपन ही पी लेते हैं। अंदर लेके जाएगा, चलो भी पी लेते हैं। तेरी तो लड़की के सामने तूने मुझे बेवड़ा साबित कर दिया। फ्रिज में जितनी बोतल है सब अभी निकाल कर बाहर फेंक। ठीक है छोड़ो गुरु, अभी से हम फ्रिज में केवल चाय और कॉफी ही रखा करेंगे। अबे चल। सुनो जी, अपने गांव से कुछ लोग आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। मालती, हाँ? भाभी को जी, बुलाओ। बुलाती हूँ। नमस्ते, बैठिए। आने वाले कार्तिक महीने में मंदिर की पूजा करने की सोच रहे हैं। पहले सब मुत्तु राजन को आगे खड़ा करके मंदिर में पूजा करवाते थे, लेकिन आजकल तो आप लोगों ने मंदिर में आना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आने को तो बहुत दिल करता है, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। आप जैसे गांव के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे, उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हक जता रहे हैं बहन। मालिक कहकर? हाँ बहन, आज से 22 साल पहले आपके पति ने इस गांव की 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम पे दान किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले रजिस्ट्री का काम पूरा होने वाला था कि उनका देहांत हो गया। आज उसकी कीमत 18 करोड़ है बहन। इधर मंदिर का नया धर्म रक्षक है ना, वो भैरव, वो कैसे भी करके उस जमीन को हड़प करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस राक्षस से भिड़ने की हिम्मत यहाँ पे किसी में भी नहीं। हम सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर उस भैरव को इस गांव और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है। उसके बदले में सत्यराज को नया धर्म रक्षक बनाने का हम सब ने फैसला किया है। मैं क्यों चाचा जी? सत्यराज, ये हमारे परिवार और हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। इस पद के लिए तुम ही सही व्यक्ति हो। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गांव जाकर पूजा खत्म होने तक वहीं रुकेंगे। उस 1000 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए। ठीक है बहन, अब हम सब चलते हैं। ठीक है। चिका, उधर देखो। बहुत सही था ना? गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लिली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तरफ क्यों आ रहे हैं? हाय। चीयर गर्ल्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं नहीं, छोड़ो। राजा किधर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने आए। पंच जबड़ा हिलाने वाला। मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए हमें। मिल जाएगा। तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या लाई हो? गिरवी रखने के लिए? हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रख के जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके, चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी। छी, नहीं जी, सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी
गीता, हाय। राजा आ गया, राजा आ गया, राजा ये देख गीता आई है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड अनीता है, हाय। जॉब मिला है, सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है। उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए? फायर इंटरेस्ट। सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या, चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चिल्ड में? चलेगा। नहीं, कुछ नहीं लाना। नहीं, हॉट कुछ नहीं, में? चलेगा चलेगा। ले लो। तो फिर कुछ नहीं तो चारों चाहिए। के लिए क्वार्टर। कुछ नहीं चाहिए। हाफ। अरे नहीं चाहिए। मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए चुप हो नहीं जाए चाहिए यार। ना, गीता, आप please। गलत मत समझिए। काफी। ए छोटो, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना? थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट, गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। साड़ी का पल्लू कार के डोर में फंस गया था। वो एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो, उसकी खुद की वाइफ। रॉबिन थिएटर में मैटनी शो के लिए 2 टिकट बुक किया है, उसको उधर ही खत्म कर दो। थिएटर में क्या? हाँ उधर ही। चलो पीछे करो, पीछे। हाँ, थोड़ा और। ए रुक, फोन दे। फोन देना। हाय गीता, कैसी हो तुम? तुमने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने हैं। अरे कोई अर्जेंट नहीं है, तुम आराम से देना। मैं फिल्म देखने आया हूँ। कौन सा फिल्म? दंगल। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज कैन आई जॉइन यू? एक्चुअली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है। चलेगा, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँचकर कॉल करती हूँ। ओके? तो ठीक है। अबे मेरे पास 4 टिकट हैं, इधर एक सीट खाली होगी, उधर एक सीट खाली होगी, तुम दोनों दंगल देखो। और लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तेरे बाजू के थिएटर में जाएंगे। उसमें कौन सी फिल्म लगी है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अबे वो तो मराठी लैंग्वेज में है। हमें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट हाँ, है। मजा आ गया। अंदर क्या क्या हुआ हमें बताना जरूर। एंजॉय। हाँ बोल। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है, तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। 2 जन को गाड़ी के पीछे भेज। हाँ ठीक है भाई। और 2 लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए, अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया। मेरे आने तक होल्ड कर।
पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। I can't come to the cinema. क्यों? There's something really wrong. तुम जल्दी से बाहर आ तुम जाओ। रुको, मैं जाता हूँ। लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, कर दो ए, साहब, मुझे कौन हो माफ तुम? कर दो साहब। ए, छोड़ 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 दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ 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 दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ छोड़। मैडम, अब ठीक है? स्कैनिंग रिपोर्ट चेक कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो सर। ठीक है। अब आप कैसे हैं? या मैं ठीक हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सर। आपके ऊपर हमला करने वाला कोई भी यहाँ का नहीं था, सब आउटसाइडर्स थे। यू मीन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स? यस सर। देख लिया ना तुम्हारे पति की ड्यूटी कितनी खतरनाक है। कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। सुनिए जी, जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। अच्छा, किधर है वो लड़का? आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एडमिट किया सर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सुनो भाई, उसने अपनी जान दांव पर लगा के हम दोनों को बचाया। उसका पता नहीं लगा सके आप लोग? पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज चेक करवा लेता हूँ सर। सुनो, ऑलरेडी वो लोग प्रोफेशनल किलर्स है ऐसा तुमने बताया। आज वो लोग मुझे मारने आए थे, कल को उस लड़के को भी तकलीफ दे सकते हैं। जस्ट लीव हिम अलोन। ओके सर। ओके। हे भगवान, देख लिया ना, ये है हमारी जिंदगी। छोड़ा रहे उसे, क्यों छोड़ा तुम लोगों ने? पब्लिक प्लेस में पुलिस के ऊपर अटैक करते वक्त सब देख रहे थे, वो इस सीन के अंदर कैसे आया? कौन है वो? एसपी और इसका क्या संबंध है? पता नहीं भाई। कॉमन पब्लिक है या फिर अपने एक्टिविटीज को वॉच करने वाला अंडरकवर एजेंट है, या फिर मेरा ऑपोजिट गैंग है? इंक्वायरी करो। ठीक है भाई, निकल जाओ। पिक्चर में सब बैड सीन को कट कर दिया। सो सैड। हाँ, उसी में तो मजा था। क्या करीमाला, क्या कर रहा है? चिक्का, ये सब सब्जियों का नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? वही सोच रहा हूँ। ए, नहीं जानता तो जो जानते हैं उनसे पूछकर जान लो। ऐसा क्या? हाँ। ओके। कद्दू को क्या बोलते हैं? पम्पकिन। आलू को? जुमकिन। पोटैटो। सहजन? ड्रमस्टिक। भिंडी? लेडीज फिंगर। आमला? जेंट्स फिंगर। भिंडी को लेडीज फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये लड़की की उंगली जैसा नाजुक है। ओके, पर गोल वाले आमला को जेंट्स फिंगर कैसे बोल सकते हैं चिक्का? नाचने वाले को नाचना आता है, गाने वाले को गाना आता है। तुमको ऐसा क्या? तो ठीक है, कच्चे केले को क्या बोलते हैं? मैं काशीनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे साथ डबल मीनिंग में बात मत किया कर। मिर्ची को क्या बोलते हैं पता है? पता नहीं। चिल्ली। अगर तू और ज्यादा बात करेगा तो मैं तेरे मुंह में ठूस दूंगा। अरे टीका लग रहा है, टीका लग रहा है, टीका लग रहा है। गीता, तुम कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनवर को भूल नहीं पा रही हूँ। सुन चित्रा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ए, राजा आया है। हाय हाय। हाय राजा। हाय। सॉरी, उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया। अरे कोई बात नहीं। आओ बैठो, कॉफी पीते हैं। राजा आओ, तुम यहाँ बैठो। अरे बैठना यार। अरे आओ गुरु, मैं बोल रहा हूँ ना। क्या बात है चिक्का, इस चेयर में कोई वास्तु दोष है क्या? वो जगह मेरे दोस्त राजा के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो क्या लव है? बहुत अच्छा माहौल है। अगर आपकी मैडम सहमत है तो जरूर प्यार की बारिश What होगी। nonsense यार। जी फॉर गीता जी। आपको एल फॉर लव से एलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलॉग मारने पर पटने वाली सेंसलेस गर्ल नहीं हूँ मैं। लाइफ में क्लैरिटी और पक्का प्रैक्टिकल सोचने वाली हूँ मैं। इधर कोई लड़का सडनली तुम्हारे पास आके अगर आई लव यू बोले तो तुम क्या बोलोगी? चप्पल से मारूंगी।
अगर कोई लोफर को चप्पल से मारोगी तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमैन बंदा आई लव यू बोले तो? राजा क्या? हाँ। मार्केट में ब्याज का धंधा करने वाले राजा के साथ मेरी जैसी हाईफाई लड़की ने फ्रेंडशिप की, यही बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्यार। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्यार किया तो उसमें एथिक्स देखो, मोरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस मैच हो रहा है कि नहीं देखो। सही हो ना राजा? राजा चल। हेलो मैडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाईफाई नहीं बन जाता। स्टेटस कुछ मीठी मीठी बातें करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए। किससे पूछा तुमने स्टेटस? क्या तुम जानती हो उसका स्टेटस क्या है? बोलो, क्या जानती हो तुम? चीका चल। आ रहा हूँ गुरु। गीता, ये तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो पालने के लिए हाइब्रिड कुत्ता चाहिए, लव करने के लिए हाईफाई लड़का चाहिए। इंसान को जिंदगी बसाना है तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है। इन सबको सही वक्त पर यूज करके छोड़ देना चाहिए। मारो गुरु, मारो। जब तुम्हारे स्टेटस के बारे में बोला उसी वक्त उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं चुप था। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ लड़कियों को ओरिजिनल क्या है, सेकंड हैंड क्या है, समझ में नहीं आता। उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए फ्रेंड के नाम पे बकरा चाहिए। शादी होने के बाद फॉरेन जाके सेटल होने के लिए बैंक बैलेंस रखने वाला पति चाहिए। उसने अपने राजा के स्टेटस के बारे में बात की है। उसका स्टेटस जानेगी तो शौक हो जाएगी वो। क्या बोल रहा है चिका? अपना राजा कौन है, उसका बैकग्राउंड पता है क्या उसको? राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर है अपना राजा। उसका घर नहीं है, राजमहल है। राजा की बुआ की बेटी लवन्या की शादी फिक्स हुई थी। शादी के 4 दिन पहले राजा के घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतजाम हुआ था। क्या भाई, दारू वारू कुछ नहीं है क्या? अरे चुप कर यार, माँ यहाँ पर है। कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो तुम? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर तुम हो कहाँ पर? घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लावण्या, राजा। कहाँ हो तुम? राजा, मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या बात है, बोलो। राजा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या, क्या कर रही हो तुम? राजा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा, आपको लावण्या, कुछ कहने देखो की मुझे इस जरूरत बारे में नहीं, तुमसे आप कोई मेरे बात साथ नहीं चलो, करी। मैं सब छोड़ो बनवा छोड़ो लूंगी। मुझे। चलो, लावण्या, मैंने चलो, कहा ना। राजा, लावण्या। राजा। हाँ, ए, पापा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? 1 मिनट, मेरी बात सुनिए आप। क्या 1 मिनट बोल रहा है तू? देखिए, मेरी बात तो बाहर सुनिए। चल। शांता, अरे आप शांता, मेरी जल्दी बात आ रे। क्या हुआ जी? देख रे, क्या तेरे भाई हुआ? के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है। इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ? क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है? मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था। इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा, आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता। ऐसे घटिया लोग इस घर में है, मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा, मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे, कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए, आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही हैं, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है, इसलिए इतने दिन चुप रहा। हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान? कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा, आओ आओ जी आओ। तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है, तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने? क्या किया तूने? भाभी, ओहो, तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? हाँ? कुछ भी। क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना।
रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी। क्या किया है इससे? क्यों? आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है। ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? 1 मिनट। इस घर में कोई नीच नहीं है। सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना? जा बाहर, जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहाँ से। अगर तब राजा सच बोल देता तो लवन्या का जीवन नष्ट हो जाता। सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया। उसके घर में काम करने वाला मैं, बिना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपने साथ रखा। ऐसा है अपना राजा। इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया, और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है। अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है। करीमाला, हाँ, चल उसके घर चल के उसके पूरे खानदान को सबक सिखाते हैं। तू गाड़ी रेडी कर, मैं जाके तलवार लेके आता हूं। मनो, ठीक है भाई। कुछ पता चला? थिएटर आया हूँ भाई। अरे कल यहाँ थिएटर में जो झगड़ा हुआ था वो लड़का कौन है भाई? कौन है वो पता नहीं, पर वो व्हाइट जीप में आया था। व्हाइट जीप में आया ऐसा पता चला। आजू बाजू में पूछ के देख। हाँ भाई पूछता हूँ, बैठ रहे। स्वाति जल्दी चलो। राजा, राजा उठो। गीता, इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा, गीता जल्दी बाहर आओ। चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्यों? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी। तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ, जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो, ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें। व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो। बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो। प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। यहाँ पर भी नहीं भाई, यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु, एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। हाय राजा, अब मेरी एक फ्रेंड मिसिंग है सर। एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम। और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। चल भाग। छोड़ो छोड़ो मुझे। ए, छोड़ दो उसे। राजा, तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे? हाँ? उन्होंने पाल पोसकर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम। तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है। उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे। पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए, पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी, कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम 1 साल इंतजार कर सकते हो ना,
उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम 1 साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर, मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा, तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूँ। बाय दीदी। राजा, तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते?